तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुनिशा सुसाइड मामले की। तुनिशा शर्मा केस में श्रीजान खान को पुलिस ने वसई कोर्ट में पेश किया, जहां पर रिपोर्ट और जांच के आधार पर कोर्ट की तरफ से श्रीजान को की 2 दिन की और कस्टडी पुलिस को सौंपी है। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस से आरोपी श्रीजान को 30 दिसंबर को दोबारा कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। मामले की अब पुलिस अलग अलग तरीके से जांच कर रही है, ये सुसाइड है या फिर मर्डर, इसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी समीक्षा की जा सकेगी। तुनिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया गया कि उसकी मौत दम घुटने से हुई है। वहीं तुनिशा के मामा ने बताया कि तुनिशा ने हिजाब पहनना शुरू किया था। इस मामले में भी जांच होनी चाहिए कि क्यों आखिरकार वो हिजाब पहनने की तरफ अग्रसर हुई। जो अभी सामने आनी है, पुलिस ने खुद कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जो कई एंगल से हम लोग जांच कर रहे हैं, तो 2 दिन का उन्होंने और रिमांड लिया तो उसमें सामने आएंगे। कोर्ट में श्रीजान को पेश किया गया, पुलिस ने 5 दिन का रिमांड मांगा, जिसमें हमने पुलिस को कंसेंट दिया। कोर्ट को कहा कि 2 दिन का रिमांड जो है दिया जाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कोर्ट ने ग्रांट किया एंड हमने फूड जो एप्लीकेशन था उसको कंटिन्यूएशन के लिए कोर्ट से परमिशन मांगा, कोर्ट ने अलाउ किया। तो वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की ओर से 138वां स्थापना दिवस देश भर में मनाया गया। इस मौके पर दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस मुख्यालय में आकर्षक ढंग से सजावट की गई थी। स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एआईसीसी मुख्यालय पहुंचकर झंडा फहराया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। खड़गे ने इस दौरान अपना संबोधन दिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि हमें कांग्रेस पार्टी को समावेशी बनाने के लिए युवाओं, महिलाओं, वंचित तबकों और बुद्धिजीवियों को साथ में जोड़ना होगा। आज ही के दिन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस पार्टी की नींव रखी गई थी। कांग्रेस पार्टी को बने हुए आज 137 साल पूरे हुए। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी का सफर आधुनिक भारत की कहानी कहता है और ये इतिहास है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रधानमंत्री की मां की तबीयत खराब होने की सूचना जैसे ही पीएम मोदी को लगी, वे तत्काल अपनी मां हीराबेन से मिलने के लिए अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल पहुंचे और अपनी मां से उन्होंने मुलाकात की। उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी चिकित्सकों से ली। इसके साथ ही वे वहां से निकले। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के स्वस्थ होने पर बुधवार को चिंता जाहिर की है, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। तो साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उधर भूपेंद्र पटेल के प्रधान सचिव के कैलाश नाथ यूएन अस्पताल में हीराबेन का हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे और साथ ही भाजपा विधायक दर्शनाबेन वाघेला, विधायक कौशिक जैन भी अस्पताल पहुंचे। कई लोग अस्पताल पहुंचे और वहां पर उन्होंने कुशलक्षेम जाने। राहुल गांधी का ट्वीट है आपकी टीवी स्क्रीन पर। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर लिखा है, मां का रिश्ता जो है वो अनंत अनमोल होता है और उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। मैं कामना करता हूं कि आपकी माताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया और प्रधानमंत्री की मां हीराबेन के स्वस्थ होने की कामना की है। तो चलिए अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल के दायरे में लाने के प्रावधान वाला लोकायुक्त विधेयक 2022 बुधवार को पारित कर दिया गया है। शिक्षक प्रवेश परीक्षा में कथित घोटाले को लेकर विपक्ष के सदन से आउट करने के बाद विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित हो गया। आपको बता दें कि सदन में यह विधेयक सोमवार को पेश किया गया था। वहीं विधेयक को लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस विधेयक को एक ऐतिहासिक कानून करार दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र इस तरह का कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य है। विधेयक के मुताबिक मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने से पहले विधानसभा की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी और प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखना होगा। इस तरह का प्रावधान इस कानून में कर दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री इसके दायरे में आएंगे, लेकिन पहले सदन से अनुमति लेनी होगी।
इस तरह के प्रस्ताव को पारित कराने के लिए विधानसभा के कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति जरूरी है। ये इस विधेयक में क्लॉज जोड़ा गया है, जिससे इतना आसान नहीं होगा किसी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच करवाना इस लोकपाल विधेयक के तहत। लेकिन महाराष्ट्र अब पहला ऐसा प्रदेश बन गया है जहां इस तरह का लोकपाल बिल पारित किया गया है। हालांकि इससे भी कड़ा लोकपाल लाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक किसी राज्य ने इस तरह से कड़ा लोकपाल बिल नहीं लाया है। उधर बिहार में शराबबंदी होने से तस्करों की चांदी हो गई है। तस्कर विभिन्न तरीकों से अवैध शराब की खेप को बिहार में पहुंचाने की कोशिश करते हैं और पुलिस की भी नजर शराब तस्करों पर ऐसे में टिकी रहती है। चंदौली की सैयद राजा पुलिस ने बुधवार को तस्करों से बरामद 13,000 लीटर शराब को बुलडोजर चलाकर के नष्ट किया, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। शराब नष्ट करने की कार्रवाई कोर्ट से आदेश मिलने के बाद की गई। अवैध शराब की खेप बिहार प्रांत में बेचने के लिए जा रहे तस्करों से बरामद की गई थी। पुलिस ने कार्रवाई कर यह खेप बरामद की थी, जिसे आबकारी विभाग, पुलिस और न्यायिक अधिकारियों की मौजूदगी में नष्ट करवाया गया। उत्तर प्रदेश के चंदौली की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बड़ी मात्रा में जब्त की गई शराब को बुलडोजर चलाकर के सरेआम नष्ट किया गया। तो वहीं यूपी पुलिस अपनी कार्यशैली को लेकर के कई बार चर्चाओं में आई है, फिर चाहे वो मुंह से ठाई ठाई की आवाज निकाल करके आक्रमण कर देना हो अपराधियों पर या फिर कुछ और हो। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है संत कबीर नगर से, ऐसा ही मामला जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं। यहां बस्ती रेंज के डीआईजी लेवल के अधिकारी आर.के. भारद्वाज, जिन्होंने निरीक्षण के दौरान एक सब इंस्पेक्टर को अपने पास बुलाया और हथियार चला करके दिखाने के लिए कहा। सब इंस्पेक्टर उनके सामने राइफल में नली से गोली डाल करके उसे चलाने की कोशिश करने लगा। ये देख करके बाकी के पुलिस अधिकारियों को भी हैरत हो गया और डीआईजी अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि उनकी पुलिस किस तरीके से पुलिसिंग के कार्य में दक्षता हासिल किए हुए हैं। साथ ही थाने पर मौजूद सभी पुलिसकर्मी दंग रह गए कि नली में से सामने से गोली डाल करके तोप की तरह कैसे चलती है। और डीआईजी ने इसके बाद कहा कि अगर पुलिसकर्मी, सब इंस्पेक्टर लेवल का पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश में गोली चलाना नहीं जानता, पिस्टल तक नहीं खोल पा रहा, तो ऐसे में जान जा सकती है। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को आपात स्थिति के लिए प्रैक्टिस करने के लिए कहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की ये तस्वीरें देश भर में चर्चा का विषय बन गई। कौन मरा? ऐसे मरेगा का तो डाला किसने था? का कैसे करोगे? हम लोग का एक वार्षिक निरीक्षण होता है, जिसके अंदर में हम लोग पूर्व में लगभग 2 हफ्ते पहले हम लोग सूचना देते हैं, कभी कभी 1 महीना पहले, कि हम लोग उस थाने का, पुलिस ऑफिस का और डिफरेंट एरिया जो जनपदीय पुलिस है उसका निरीक्षण करेंगे। उसी के तहत हम लोग आज कुछ थानों का, पुलिस ऑफिस का निरीक्षण किया है। आज क्राइम मीटिंग भी ली है और उसके अंदर में कुछ करेक्टिव मेजर्स और जो खामियां मिली थी उनको बताया गया है। उधर सेकेंड